हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को हाई स्कूल परीक्षा 2023 के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि इस साल हाई स्कूल की परीक्षा में 20 नंबर के 20 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ आएंगे, जिनको आपको OMR उत्तर पत्रक में भरना है, यानी उमार शीट में आपको उसको भरना है। अब उसको भरने की जो सावधानियां हैं, जो तरीके हैं, उसको आप जान लीजिए। अन्यथा अगर जो आपने गलत कर दिया तो निश्चित रूप से आपका वो 20 नंबर गया। इसलिए सबसे खास कुछ निर्देश हैं, उन निर्देशों को आप भली भांति जान लीजिए। जानने के बाद ही आप उसको भरेंगे तो आपका सही रहेगा, अन्यथा गलत होने पर आपका वो 20 नंबर चला जाएगा। तो मेरे पास एक नमूना है OMR शीट का, उसको हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर गोला बना हुआ है, सब कॉलम बने हुए हैं, सब सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ रही होंगी। जैसे गोले भरने का तरीका, ये गलत तरीका है कि आप उसको थोड़ा सा गोला कर दिए, या किनारे किनारे गोला कर दिए, या बीच में गोला कर दिए, या गुड़े का निशान लगा दिए, या सही का निशान लगा दिए। ऐसा करेंगे तो आपका वो तरीका गलत होगा। सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि किसी भी गोले को आपको पूर्ण रूप से काला करना है, किस रूप से? पूर्ण रूप से काला करना है, वो भी नीले या काले बाल पेन से। जेल पेन का प्रयोग आप बिल्कुल नहीं करेंगे, स्केच का प्रयोग आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक। इसलिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि आपके पास जो पेन हो वो बाल पेन हो, चाहे नीला हो या काला हो। स्केच का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब आपका जो उमार पत्रांक है, इस पत्रक में आपको देखिए पहले मिलेगा जिला कोड नाम, तो वो जिला कोड नाम आपको उमार शीट पर अंकित रहेगा। परीक्षा केंद्र कोड भी अंकित रहेगा, आपका अंकर्मांक भी उस पर अंकित रहेगा संभवतः, ठीक। और उसके बाद जो भी विषय का जो भी पेपर है, वह भी पेपर कोड और विषय आपका लिखा रहेगा, और प्रश्न पत्र संकेतांक भी उस पर लिखे रहेंगे। अब उसमें आपको क्या करना है कि प्रश्न पत्र मार्का सीरीज आपको मिलेगा, तो 2 अंक उसमें रहेंगे, ठीक है। कितने अंक रहेंगे? 2 अंक रहेंगे, 2 नाम रहेंगे, 2 अक्षर रहेंगे। उन दोनों अक्षरों में से आपका ABCDEFG भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके 2 कॉलम बने हुए हैं। इन दोनों कॉलमों में पहला अक्षर भरना है। जैसे आपका मान लीजिए है AA, दोनों AA कर देगा, तो AA करिए तो A यहाँ पर भरिएगा और फिर A यहाँ भी भरिएगा। अब इसमें देखिए कई कॉलम बने हुए हैं, तो जो कॉलम है उसी कॉलम को आप भरिएगा। जो अक्षर आपने लिखा है उसी अक्षर को भरिएगा। जैसे आपने A लिखा है तो आप A ही काला करेंगे, अंदर ही काला करेंगे, इस गोले से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर गोले से बाहर गए तो आपका उमार पत्रक गलत हो जाएगा और फिर पुनः चेक नहीं होगा, तो 20 नंबर आपका चला जाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है कि आप OMR पत्रक या शीट बढ़िया से सही तरीके से भरिएगा। अब ये हो गया। अब इसमें जो आपके 20 प्रश्न रहेंगे, उन 20 प्रश्नों का जो उत्तर रहेगा आपका, उसमें ABC 4 विकल्प दिए रहेंगे। उन चारों विकल्पों का जो क्रमांक होगा, नामांकन होगा, वो ABCD के रूप में होगा। अब मान लीजिए जैसे आपने पहला प्रश्न, पेपर आपका यही है, मान लीजिए पोषण के जनक कौन है, तो पोषण के जनक का लुई पाश्चर है। कौन है? लुई पाश्चर। तो पहले का कौन सही हुआ? पहले का D सही हुआ। इसमें पहले का कौन सा सही है? D सही है, तो हम D ही काला करेंगे। ध्यान रखिएगा, पहले का D ही काला करेंगे, कोई दूसरा अक्षर नहीं काला करेंगे, और जो भी काला करेंगे वो पूर्ण रूप से काला करेंगे, अधूरा नहीं छोड़ेंगे। फिर दूसरा प्रश्न आपने देखा, दूसरा प्रश्न आपका B है, तो आप B काला करेंगे, कोई दूसरा अक्षर काला नहीं करेंगे। इस प्रकार आप 20 प्रश्न को काला करेंगे, और 20 प्रश्न को काला करने के बाद आप देखिए यहाँ पर नीचे कॉलम है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो इसमें अपना नाम आप लिखिएगा। उसके बाद नीचे है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, जो कक्ष निरीक्षक जो आपके कमरे में ड्यूटी करेगा वो अपना वहाँ दस्तखत करेगा। यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी। अब यहाँ पर देखिए एक कॉलम और बना है, चित्रकला विषय है, आलेखन कला, प्रावैधिकी कला, आलेखन भाग और प्रावैधिकी भाग। आलेखन भाग जो भी बच्चे हाई स्कूल में आलेखन लिए हैं वो आलेखन करेंगे, जो भी प्रावैधिकी लिए हैं वो प्रावैधिकी भरेंगे। संभवतः अधिकांश स्कूलों में
आपके आलेखन भाग ही पढ़ाए जाते हैं। तो ये कला के दिन करना है, चित्रकला के दिन करना है, रोज नहीं करना है। आप जिस दिन चित्रकला का पेपर रहेगा तो आप आलेखन भाग लिए हैं तो आलेखन कर लीजिएगा। जिन बच्चों को कन्फर्मेशन ना हो वो अपने विद्यालय से संपर्क कर लें कि हम आलेखन भाग पढ़ रहे हैं कि प्रावैधिकी भाग भर रहे हैं। और संगीत कला वैसे बहुत से कम ही विद्यार्थी लेते हैं, तो इस कॉलम को आपको कभी टच नहीं करना है, लेकिन कला के दिन आपको आलेखन भाग और प्रावैधिकी भाग। अब इसमें देखिए ओमार शीट में 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। ये पहला आपका यहाँ से ऊपर जहाँ कैंची का निशान लगा है, इसके ऊपर का भाग है मुख्य भाग। कौन सा भाग है? मुख्य भाग। ऊपर का भाग क्या है? मुख्य भाग। और नीचे के भाग का नाम है पर्णपत्र भाग। ठीक, अब ये भाग भी आपको भरना है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ आपने गोला किया था कि पहले का डी, तो पहले के डी के यहाँ लिखेंगे उत्तर में, दूसरे का क्या है? बी है, तो बी लिखेंगे। जो आपने यहाँ जिस प्रश्न के उत्तर को यहाँ आपने अंकित किया है, गोला किया है, उसी प्रश्न के उत्तर को आप यहाँ नीचे भरेंगे। और उसके बाद दूसरा कोई यहाँ आप नहीं भरेंगे। अगर यहाँ नहीं भरे हैं तो आप बिल्कुल गलती से यहाँ मत भरिएगा। यहाँ भरेंगे तो आपको जान जाएगा कि नकल कराया गया है। इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो आप ऊपर मुख्य भाग में भरे हैं, प्रपत्र भाग में वही ही भरेंगे, दूसरा कुछ नहीं भरेंगे। फिर आपका जिला, कोड, विद्यालय, परीक्षा, अनुक्रमांक, विषय सब कुछ लिखा गया है, वो तो आपका रहेगा ही। और उसके बाद फिर आपको यहाँ दस्तखत करना है। और जैसे आपने यहाँ पर जो सीरीज मिली थी, यानी कि जो प्रश्न पत्र आपको मिला था, उस प्रश्न पत्र में आपने ए भरा है। जो भी प्रश्न पत्र में रहेगा वही चीज़ आपको यहाँ भरना है। और फिर आपको वही चीज़ जो यहाँ भरे हैं वही चीज़ पुनः आपको यहाँ पर भर देना है। अगर जो आप आलेखन कला के हैं या प्रावैधिकी कला के हैं तो जिस कला के हैं उस कला पर आप टिक लगा देंगे। इस प्रकार से आपका ये ओमार शीट भरा जाएगा। सावधानी पूर्वक भरिएगा और कतई आप सीट बदलने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर सबके ओमार शीट का क्रमांक संख्या डाला गया है दोनों जगहों पर। और इस वजह से अगर जो आप बदलेंगे तो आपको हम मजिस्ट्रेट के द्वारा पकड़े जाने पर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सावधानी पूर्वक पढ़िए, भरिए। जो भी नहीं समझ में आ रहा है उसको जो कक्ष निरीक्षक होगा उससे आप पूछेंगे तो वो बताएगा। ठीक, ओके।